वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हार्मनी ऑफ लैंग्वेजेस। सो हमारा ये चल रहा था फ्रेंच कोर्स इन हिंदी। इससे पहले हम ऑलरेडी वोवल्स की प्रोनाउंसिएशन पढ़ चुके हैं और अब स्टार्ट हो रही है कॉन्सोनेंट की। ठीक है, तो अब जो इसमें आप पढ़ने वाले हैं कि जो अल्फ़ाबेट सी है उसको आपने फ्रेंच में कैसे प्रोनाउंस करना है, आपने कैसे बोलना है। इससे पहले आप वॉवल्स के रिलेटेड आप पीछे लेक्चर कोर्स चल रहे हैं, आप उसमें आराम से देख सकते हैं। और ये हमारा लेक्चर कोर्स है 8। ठीक है, तो अब चलिए शुरुआत करते हैं कि इसको किस तरीके से बोलना है आपने। चलिए, अब देखिए बेटा कि जो हमारा सी अल्फ़ाबेट है, कॉन्सोनेंट सी, तो फ्रेंच में इसको कैसे बोलना है। तो नॉर्मली जो है सी के साथ अगर ए ओ यू आ जाएगा तो सी हमेशा क की साउंड देगा। ठीक है, तो अब जैसे इसके अंदर जो है, जैसे हम यहाँ पे फ्रेंच वर्ड कोई भी लिखते हैं ये, ठीक है, तो अब ये है, अब इंग्लिश वाला तो उसको केज केज बोलते हैं, बट इसमें हमें काज बोलना है। इट इज काज, काज, काज मीन्स केज, जो हम पिंजरे को बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो हिंदी और इंग्लिश का वर्ड स्पेलिंग सेम है, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है। फ्रेंच के अंदर इसको काज बोलेंगे और हिंदी जो हमारी इंग्लिश है उसके अंदर इसको केज बोलते हैं। तो मीनिंग सेम ही है इसका, क्योंकि हम इसको पिंजरा बोलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद बेटा बात आ जाती है कि जैसे मान लो कि अब ओ और यू की बात हो रही है ना। अब जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लिख दिया इट्स कॉम, कॉम। ठीक है, तो कॉम जो है इसका मीनिंग जो है वो है लाइक। तो अब इसको कोम बोलना है। अब सी ओ आ गया, को म। अब ई वैसे भी आपने पढ़ा हुआ कि ई अगर लास्ट में है तो उसकी साउंड नहीं होगी, तो इट्स अ कोम। ठीक है, तो ये हो गया, इसका मीनिंग होता है लाइक। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आ जाता है ये वाला, सी के साथ ई आई या वाई लगा हो, तो अब आपने साउंड क्या लगनी है इसकी, स। ठीक है, अब जैसे मीनिंग ये वर्ड है ये, इट्स, अब देखिए यहाँ पे स आ गया, इट्स सांद्र। अब ई की साउंड तो आनी नहीं है, तो इट विल बी सांद्र, द है ये। ठीक है, एंड सांद्र जो है इट्स मीनिंग इज ऐश, राख जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, सांद्र है कि ई आ गया इसके साथ। इसके साथ अगर बाय चांस जैसे आई है, ये वर्ड है, ठीक है, तो इसको सिंपल जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो सिगार, इट विल बी कॉल्ड एज सिगार। सिगार मीन्स सिगार ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका वर्ड कि कैसे हमने सी की प्रोनाउंसिएशन करनी है। ठीक है, अब उसके बाद अगर कहीं पे आ जाता है आपको डबल सी, अब ये डबल सी या ए ओ यू इसके साथ कहीं लगा हुआ आ जाता है, तो आपने जो वर्ड यहाँ पे यूज करना है, अब ये साउंड देगा यहाँ पे क की। ठीक है, अब देखिए जैसे ये है, ये वर्ड है। ठीक है, अब इसमें जो है ये अ को, आपको, अकोर। अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाँ भी ये डी की साउंड क्यों नहीं आई, क्योंकि डी कॉन्सोनेंट है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी देखना है तो आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, डायरेक्टली यहाँ से मत शुरू कीजिएगा, दिक्कत आएगी। तो डी जो है वो लास्ट कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट की साउंड नहीं बोली जाती फ्रेंच के अंदर। तो ये हो गया अकोर। अकोर मीन्स एग्रीमेंट। ठीक है, अगर इन केस जैसे ये है, ये है ना, इट इज ओकाजियो। अब देखो ओ है ना, ओ है और ओको, ओ, ओ, ये का है, जैसे ओका, हाँ ये ए है ना, ओका जियो।
जियों की साउंड आएगी। ये भी आप पढ़ने वाले हैं कॉजियों की। अगर ये कहीं भी ये वाली आ जाता है कहीं पे भी ये, तो SION या ION है तो ईओ की साइन देगा, तो इट्स ओकाजियो। ओकाजियो मीन्स जो है आपको अपॉर्चुनिटीज को बोलते हैं, अपॉर्चुनिटीज, मौका। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद अब जैसे मान लो कि कहीं पे वर्ड लिखा हुआ है दिस वन। ठीक है, अब इसमें ए आ की साउंड दे रहा है एंड सी जो है वो का, द। अब ये ENT जो है इट गिव्स द साउंड आ, तो इट्स जो है अक्सीदा, अक्सीदा। अक्सीदा मीन्स एक्सीडेंट। तो ये आप इसमें ऐसे देख सकते हैं, तो दिस इज अक्सीदा। तो ये हो गया हमारा जो है फ्रेंच में सी वर्ड का। ठीक है, अब इसके बाद बेटा एक और जो आता है कि जैसे मान लो कि CH कहीं लगा हुआ है, तो CH जहाँ पे लगा होगा इट गिल इट इसकी साउंड आने वाली है श। ठीक है, अब जैसे मान लो कि श की साउंड है, तो अब जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, अब ये है, अब टी आपने नहीं बोलना, ए इसके साथ है, ये आ गया, तो ये दे रहा है साउंड शाह। शाह जो है शाह हम इसमें बोलते हैं बिल्ली को, कैट। इंग्लिश में कैट बोलते हैं इसको। ठीक है, और अगर कहीं वर्ड है दिस वन, अब ये देखिए, अब CH साउंड दे रहा है शाह की। ठीक है, ए, अब ए के ऊपर ये सिंबल लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि साउंड लंबी जाने वाली है, शाह। शाह, यहाँ पे आ गया टी, टी हमें साउंड दे रहा है त की, और EAU जो है हमें साउंड देता है ओ की, तो ये बन गया शातो। शातो मीन्स कैसल, कैसल किले को बोलते हैं। अब ये हमारा इंग्लिश वर्ड है एंड दिस वन इज हमारा फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, तो शातो, शातो। देन उसके बाद लाइक अब ये है। ठीक है, अब देखिए श लिख लिया, श आ, शा। अब ये AU है, इकट्ठे साउंड आ रहे हैं, तो इट विल बी जो है इसको शो। शो मीन्स होट, गरम। ठीक है, इसके बाद है जैसे कि अगर हम इसकी बात करें CH, CH है, तो अब इसमें E ये है। ठीक है, अब CH श। ठीक है, और E, तो यहाँ पे इसमें ऐसे साउंड नहीं आएगा, म की साउंड आ गई, और इन, तो इट्स शमय, शमय। शमय जो है इट्स मीनिंग इज वे, रास्ता। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सी की साउंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखिए एक और बड़ी स्पेशल चीज़ होती है, अगर सी है और उसके आगे ऐसे नीचे ऐसे एक सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, तो इस सिंबल को आप से दिए बोलते हैं, और ये हमेशा जो है अगर ये नीचे लगा हुआ है इसके नीचे, तो ये हमेशा स की साउंड देने वाला है, स। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि जैसे मान लो ये लिखा हुआ है आपका दिस वन, तो इट्स फ रॉ, रॉ फ्रॉम से, फ्रॉम से। तो ये सी की साउंड है कि सी आपने किस तरीके से बोलना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह पे यूज़ होने वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा। और इससे पहले जो मेरी पिछली वोवल्स वाली वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ आपको पता चलने वाला है, उसमें काफ़ी कुछ है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है वो है कॉन्सोनेंट G, H, J और L।
ये छोटे छोटे हैं, इसके ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन रूल्स नहीं है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। कोर्स प्रॉपर चल रहा है, 8 वीडियो है, ये वाली 8, अब 9th आने वाली है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।